नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। जम्मू के बाद मुजफ्फरपुर में भी कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा। 17 नामों के आगे एक ही मोबाइल नंबर दर्ज। कोरोना जांच में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। लखीसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 पिस्टल के साथ 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 30 मैगजीन भी जब्त। पटना में कृषि विभाग के निदेशक गणेश राम के आवास पर निगरानी का छापा। अब तक 5 लाख कैश के अलावा जमीन के निवेश के दस्तावेज बरामद। सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के दौरान गड्ढे में गिरा मजदूर, जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया जान। बेतिया में रेस्क्यू के दौरान बाघ ने वनकर्मी पर किया हमला, घायल वनकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के धर्मशाला चौक के पास उच्चक्कू ने वकील के कार से उड़ाए 2 बैग। रक्सौल के पोस्ट ऑफिस रूट में दुकान में लूटपाट, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित बोलेरो ने बुजुर्ग को कुचला, मौके पर ही बुजुर्ग की मौत। गुस्साए लोगों ने NH 28 को किया जाम। बेतिया के चनपटिया बड़ा बाजार चौक के पास नरकटियागंज मार्ग गन्ना लदे ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर, एक की मौत 2 घायल। शेखपुरा में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल समेत कई सामान बरामद। गया के इमामगंज में दीवार गिरने से महिला की मौत, 1 बच्ची घायल। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर 20 लाख रुपए का गांजा बरामद। एसएसबी ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के मेहंदीगंज में हुंडई के शोरूम में कार से कुचलकर एक कर्मचारी की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। पूर्वी चंपारण में दरपा में हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत। मछली मारने के दौरान सके भाइयों ने किया हमला। मुंगेर के पूरब सराय से चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर लाखों रुपए के एलईडी टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद। पटना सिटी के मुगलपुरा छोटी बाजार मोहल्ले से रवि नाम का युवक लापता, 1 हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सिवान के दरौंदा में बोलेरो ने साइकिल सवार छात्र और बुजुर्ग को रौंदा। हादसे के बाद गड्ढे में गिरी बोलेरो, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप ने खोला मोर्चा, कहा पार्टी को कमजोर कर रहे जगदानंद सिंह। पार्टी दफ्तर में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। तेज प्रताप ने कहा जगदानंद सिंह ने किया लालू प्रसाद को बीमार। तेज प्रताप पर जगदानंद सिंह ने कहा नाराजगी को किया जाएगा दूर। जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप के हमले पर जेडीयू ने साधा निशाना। जगदा बाबू ने स्वाभिमान से किया समझौता। तेज प्रताप के बयान पर सीपीआई एमएलए ने कहा यह आरजेडी का अंदरूनी मामला। जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कसा तंज। आरजेडी के परिवारवाद में उलझ गए जगदा बाबू। सीएम नीतीश कुमार ने की धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। विभाग के मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। 21 फरवरी तक ही किसानों से धान खरीदेगी बिहार सरकार। सहकारिता और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का बयान। अब तक 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की अधिप्राप्ति। किसानों का 24 घंटे के अंदर भुगतान। वैशाली के महनार में मंत्री जीवेश मिश्रा का बेरोजगारी के मुद्दे पर अजीबोगरीब बयान। कहा सनातन धर्म में बेरोजगारी शब्द नहीं। हाजीपुर में जेडीयू जिलाध्यक्ष सुभाष प्रसाद की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक। पंचायत स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का संकल्प। दानापुर के खगौल में महिला रेलकर्मी पर मारपीट का आरोप। घर में काम करने वाली लड़की ने लगाया आरोप। पटना में सीवरेज ठीक करने के नाम पर सड़कों पर बनाए गए गड्ढे, हादसे की आशंका। रक्सौल में स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम, सिर्फ 10% बच्चे ही आ रहे स्कूल। समस्तीपुर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। डीजे बजाने पर प्रतिबंध। हाजीपुर सदर अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर कर्मियों का प्रदर्शन। बकाये वेतन की मांग, कर्मियों के साथ भेदभाव का भी आरोप।
बेतिया में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। एसपी ने की शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाने की अपील। पूर्वी चंपारण की पताही में सड़क निर्माण में अनियमितता, ग्रामीणों ने अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिली भगत का लगाया आरोप। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल पुलिस कार्यालय का एसपी ने किया निरीक्षण, मामलों की जांच की समीक्षा। बेगूसराय के बरौनी में 7 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट, दरभंगा और बेगूसराय के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला। दरभंगा ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जा। कटिहार में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हुए शामिल। रेड क्रॉस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। बिहार शरीफ में मृत छात्र के परिजनों से मिले जाप प्रमुख पप्पू यादव। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। आरा सदर अस्पताल में एक मां ने विचित्र बच्ची को दिया जन्म। गर्भावस्था के दौरान पानी भर जाने से बच्चे का सिर बढ़ा। अरवल के मखदूमपुर में लावारिस हालत में मिली बच्ची। बाल कल्याण समिति ने इलाज के लिए एसएनसीयू में कराया भर्ती। छपरा दौरे पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद। मसरख के दुमदुमा प्राचीन मंदिर को विकसित करने की कही बात। मुंगेर में बीजेपी नगर मंडल प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। धान खरीद को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। विश्व शांति और कोरोना से मुक्ति के लिए बोधि वृक्ष के पास विशेष पूजा। 1.5 लाख दीप जलाए गए। सहरसा में जमीन विवाद में गोलीबारी। शंभू गुप्ता नामक शख्स को लगी गोली। पटना के करगिल चौक पर पुलवामा हमले के शहीदों को नमन, कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पटना के फतुहा थाने में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। 17 फरवरी को मूर्ति विसर्जन के निर्देश। कैमूर डीलर संघ एसोसिएशन चुनाव को लेकर विवाद। जिला संघ अध्यक्ष ने चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष को किया निलंबित। सासाराम में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने दुर्गावती जलाशय परियोजना का किया निरीक्षण। इको टूरिज्म को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। 15 फरवरी से पूर्ण तरीके से चलेगा पटना एम्स का ओपीडी। सीधे अस्पताल आकर इलाज करा सकेंगे मरीज। पटना में आयोजित मिसेस बिहार प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही छपरा की गृहिणी राखी गुप्ता। टॉप मॉडल ऑफ बिहार का टाइटल लिया अपने नाम। मंत्री बनने के बाद पहली बार गोपालगंज पहुंचे सुनील कुमार। डीएम और एसपी के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। अंतिम चरण में सरस्वती पूजा की तैयारी। प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद। धनबाद के एसएसपी ऑफिस के पास चलती कार में अचानक लगी आग। बाल बाल बच्चे कार सवार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। देवघर में 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 33 मोबाइल, 7 एटीएम, 56 सिम, नकदी समेत देसी कट्टा और कारतूस जब्त। पलामू में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसने से बची 8 लड़कियां। पुलिस ने कराया मुक्त। नौकरी के नाम पर ले जाया जा रहा था तमिलनाडु। जेपीएससी ने परीक्षा शुल्क में की भारी कटौती। 600 की जगह देने होंगे महज 100 रुपए। छात्रों ने जताई खुशी। खूंटी में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा। ट्रैक्टर पर सवार होकर कालीचरण मुंडा के आवास पर पहुंचे कार्यकर्ता। कृषि कानून के खिलाफ सरायकेला में कांग्रेसियों ने की 16 किलोमीटर की पदयात्रा। केंद्र से कानून को वापस लेने की मांग। जामताड़ा में भी कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने किया नेतृत्व। लोकसभा में रांची सांसद संजय सेठ ने उठाया एचईसी का मुद्दा। कामगारों को एरियर नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने लोकसभा में उठाया बंद पड़े कोयला खदानों का मुद्दा। कोयले की अवैध निकासी का आरोप। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा शुल्क में कटौती। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को देना होगा 600 रुपए की जगह 100 रुपए शुल्क। SC/ST छात्रों को सिर्फ 50 रुपए परीक्षा शुल्क। धनबाद के एसएसपी ऑफिस के पास चलती कार में अचानक लगी आग। बाल बाल बचे कार सवारों की जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कई थाना क्षेत्रों से 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पलामू में तस्कर के चंगुल से छुड़ाई गई 8 युवतियां। काम दिलाने के नाम पर ले जाया जा रहा था तमिलनाडु। मेरठ के एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। रांची में चल रही
रेस वॉकर प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। रांची में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां जारी, मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। चतरा के टंडवा में सीसीएल के मगध कोल परियोजना में रैयतों का प्रदर्शन, 11 सूत्री मांगों को लेकर कामकाज कराया गया ठप। जमशेदपुर में रघुवरदास और सरयू राय के समर्थकों के बीच विवाद को लेकर बीजेपी ने एसएसपी से की मुलाकात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। धनबाद के कालू बथान में आग लगने से जब्त नाव खाक, ओपी परिसर के पीछे झाड़ियों में असामाजिक तत्वों ने लगाई थी आग। जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार ने देवघर में अधिकारियों के साथ की बैठक, पेयजल से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा। धनबाद के सिंदरी हॉल प्लांट में दिसंबर से शुरू होगा उत्पादन, प्लांट का 85% कार्य पूरा। चतरा में ट्यूशन जा रही 2 छात्राओं से छेड़खानी मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, टाइगर ग्रुप के सदस्य उत्तम यादव समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर देसी कट्टा बरामद। हजारीबाग में सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिभा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, कोरोना काल में आर्थिक परेशानी झेल रहे मूर्तिकारों में जगी उम्मीद। हजारीबाग में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को प्राइवेट स्कूल संचालक संघ ने सौंपा मांग पत्र, प्राइवेट स्कूल खोलने की मांग। गढ़वा के खंदौरी में सोन नदी से बालू के अवैध उठाव पर टास्क फोर्स की छापेमारी, 4 ट्रक जब्त। दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। सरायकेला के आदित्यपुर में चलती ऑटो में युवती से छेड़खानी के बाद पुलिस का अभियान, ऑटो के कागजात और चालकों की पहचान पत्र की जांच, ऑटो चालक संघ ने जताई नाराजगी। दुमका के मुफस्सिल में बिजली के खंभे से टकराई यात्री बस, बाल बाल बचे यात्री। दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या के खिलाफ सिमडेगा में कैंडल मार्च, दोषियों को कड़ी सजा और पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग। पलामू के हुसैनाबाद, हैदरनगर समेत कई थानों में कैंप लगाकर निपटाए जा रहे जमीन से जुड़े विवाद, हर शनिवार को थाना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा के फुलवा टांगर में गांजा जब्ती मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 9 फरवरी को जब्त हुआ था 35 बोरा गांजा। गोड्डा में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर कर्मचारियों ने निकाली रैली, बीटीओ को सौंपा मांग पत्र। देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना के नए प्रभारी के तौर पर चंदन कुमार गुप्ता ने संभाला कार्यभार, अपराध पर लगाम लगाने को बताई प्राथमिकता। पटना में एक शादीशुदा बहन की प्रेमी को मारी गोली, घायल अंजेश सिंह खतरे से बाहर। मधुबनी के बेनीपट्टी में सड़क हादसे में घायल युवक का इलाज के दौरान मौत। जहानाबाद के काकू थाना क्षेत्र के निसरापुर में करंट लगने से युवक की गई जान। मधुबनी के खजौली में ट्रक और बाइक के बीच सीधी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज में नशीले पदार्थ को लेकर सघन वाहन जांच अभियान। कैमूर के दुर्गावती नदी में ऑटो पलटने से चालक की मौत, 3 लोग घायल। जमुई के लक्ष्मीपुर में हत्याकांड का आरोपी मनोज मंडल गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर, सेना को सौंपेंगे अर्जुन युद्ध टैंक, कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में निकाला जाएगा कैंडल मार्च, पुलवामा शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री, कहा 17 महीने में हिसाब मांगने वालों ने 70 सालों तक क्या किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण पर चर्चा का दिया जवाब। इस दौरान वित्त मंत्री ने दामाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए सोनिया और राहुल गांधी पर कसा तंज। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर किया करारा प्रहार, कहा राहुल कई मुद्दों पर फर्जी कहानियां सुनाते हैं और वो डूम्सडे मैन ऑफ द इंडिया हैं। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से किया इनकार। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता।